ये आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 4-5। मेरी राय तेरे तक है भाई मदियाशा। मेरा बेटा तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सादी बेगम उसको प्यार करते बोली थी, जबकि फशीन बेगम और रिहाना बेगम भी पास ही मौजूद थी। मैं भी आज इतने सालों बाद सबसे मिलकर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ पुप्पी जान। वो भी सच में आज बहुत खुश था सबसे मिलकर। उसको लगा नहीं था कि वो इतना अच्छा फील करेगा यहाँ आकर। इबादत, तभी सोने ने आवाज़ दी। उसकी नज़रें बिला झिझक उसकी तरफ गईं जिस राहगीरी से आवाज़ आई थी। इबादत नाम कितना सुना था उसने 6 साल पहले। क्या कुछ था दिल क्या एक बार वो भी उसको देखे, लेकिन शायद वो जा चुकी थी। महराज याद भी अपना फ़ोन देखता उठा था। अम्मी, रूही कहाँ है? नज़र नहीं आ रही है। वो जैसे गया था वैसे ही वापस आया था। उसने कहाँ जाना है बेटा? यहाँ ही होगी। अफशीन बेगम ने फिर मुस्कुराते इधर देखा था। तुम ऐसे करो, वो रही राबिया, उससे पूछो, थोड़ी देर पहले इसके पास थी। अफशीन बेगम ने उसको अपने ऐसे बेताब देख राबिया को बताया तो वो तेज़ी से अपनी भाभी की तरफ गया। भाभी, रूही कहाँ है? उसने जल्दी से दरियाफ्त किया। वो भी तो प्लीज़े के साथ ही। तुम फिक्र नहीं करो मेराज, वो सबके साथ यहाँ एंजॉय कर रही है। राबिया उसको ऐसे खड़े देख इम्तिनान से बोली तो वो बात को समेटते हुनकार भरते वहाँ से गया। चलो ये काम भी हो गया। ऐसे करो इबादत, अब तुम जाकर सब लड़कियों को ले आओ। सोनिया मेहंदी की प्लेटों पर कैंडल्स लगाते मसरूफ़ अंदाज में बोली। तुम अपने लहंगे को संभालती बाहर की तरफ गई। अभी वो कुछ ही चलते एक राह की तरफ मुड़ी थी जब किसी ने उसके लहंगे और दुपट्टे को खींचा। शायद वो उसको रोकने में नाकाम हुई तो अगली बार उसने जोर से उसके लहंगे को पकड़ा। जैसे ही इबादत का एहसास हुआ कि किसी ने उसको हाथ लगाया तो इबादत डरती डरती से पीछे बढ़ी। रूही। इबादत रूही को देख खुश और हैरान दोनों हुई, जबकि रूही तो खुशी से उसको गले लगाने के लिए अपनी छोटी सी बाँह को खोले ऐसे खड़ी हुई जैसे वो उसकी माँ हो। इबादत उसको ऐसे देख जल्दी से झुकी और उसको अपनी गोद में लेते खुशी से अपने साथ लगा गई, जबकि उसको भी उसको बहुत प्यार किया। रूही, आप मुझे बताओ आप यहाँ कैसे? इबादत अब उसको मसक से चुपते पूछ रही थी। वाह रूही, तो बहुत प्यारी लग रही है। इबादत उसको अपने जैसा लहंगा पहने देख बोली। मैं अन्नी यहाँ पर अपने पापा के साथ आई थी। पापा के साथ आई हूँ। आपको पता है मैंने आपको नीचे देखा था, फिर मुझे लगा मैंने ऐसे किसी और को देखा, लेकिन फिर आप आई तो मैं आपके पीछे पीछे आ गई। रूही एकदम खुश होती उसको दोस्त गले लगा गई तो बात उसको ऐसे देख खुश हो गई। इसका मतलब है रूही की फैमिली यहाँ आई है। क्या हम इनको जानते हैं? इबादत उसको अपने साथ गोद में लेते नीचे जाने लगी। अरे रूही, तुम यहाँ और तुम्हारे पापा कब से तुम्हें ढूंढ रही है। अभी वो सीढ़ियों पर आई ही थी जब राबिया उसको इबादत की गोद में देख बोली, जबकि रूही जल्दी से इबादत की गोद से उतरी थी। मैं पापा को पता कराती हूँ, वो कहते वहाँ से गई तो राबिया ने मुस्कुराते हैरानगी से देखा। मैं आती हूँ, राबिया कहते वहाँ से गई तो इबादत भी रूही को फशीन बेगम के साथ बातें करते देख नीचे आई, लेकिन अभी भी वो देख उलझी हुई थी। परीसे जैसे ही इबादत ने उसको देखा तो पुकारा। वो भी खुद का शरारा पकड़े उसके पास आई। सब लड़कियों को जल्दी से एक जगह इकट्ठा करो, मेहंदी तैयार हो गई है और ज़रा मुझे ये तो बताओ ये बच्ची जो है किसकी है? इसके घर वाले कहाँ हैं? हम जानते हैं। इबादत रूही की तरफ इशारा करते प्रीति से इस्तफसार करने लगी तो प्रीति ने मुस्कुराते अपनी आपी को देखा। क्या आपी? ये कोई गैर थोड़ी है, ये रू है मेराज भाई की बेटी। प्रीति आस्तीन से कहते उसको शो कर गई। मैं सब लड़कियों को एक जगह इकट्ठा करती हूँ, प्रीति जल्दी से कहते गई तो इबादत भी तेज़ी से ऊपर की तरफ भागी। रू कितना कोई याद आया था। इबादत की कितनी यादें थी इस शख्स के साथ। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं था। इबादत रोते मुश्किल से अपनी आवाज़ को बंद करते खुद को नॉर्मल करने लगी। हाँ ही चाची। वो खुद को एक नज़र देख जल्दी से नीचे गई थी जहाँ से आवाज़ आई थी। सब लड़कियाँ मेहंदी रहते बाहर गई थी। मर्द भी लॉन में खड़े उनको देख रहे थे। इबादत आराम से एक कोने में आकर खड़ी हो गई। माशाल्लाह, आज तुम्हारे खानदान की लड़कियाँ पता नहीं कहाँ चली गई हैं और अल्लाह ही जानते ये हसीना जमीला लड़कियाँ कहाँ से आई हैं। यहाँ ने सब लड़कियों को उनके मेकअप पर छोड़ दी तो सब लड़के खूब मुस्कुराए, जबकि फरीज़ा और आयशा ने गुस्से से उनको देखा। फलक और हुमा को एक साथ बुलाया गया था। मेराज भी सबकी मस्ती देख मुस्कुरा रहा था। ना यार ये ना बोल, इनको ध्यान ने भी आते ही फरीज़ा को देख कहा था आज हमारी बहनों ने छुट्टी ली है और उनकी जगह ये हसीनाएँ हमें एंटरटेन करने वाली हैं। ऐसे न बोल। ध्यान फरीज़े को आँख मारते तपा गया, जबकि वो गुस्से से उसको घूरने लगी। इतनी क्यों हवा में बोल रहे हो? अगर इतना शौक है तो मुकाबला कर लो, ये लड़कियाँ किसी से कम नहीं है। हैदर ने मुस्कुराते लड़कियों की हिमायत की तो सब लड़कियों ने शोर मचाया। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं। जो टीम हारी वो जीतने वाले के कहने पर कोई भी काम करेगी जो हम बोलें। रियान ने इस बार से कहते फरीज़े और आयशा को देखा था। हमें मंजूर है। आयशा ने भी उसी के अंदाज में कहा तो रियान ने गौर से उसको देखा था। चलो फिर आ जाओ, वो कहते डांस फ्लोर की तरफ गई थी तो फरीज़ा आयशा भी गई। सुनो, अभी फरीज़ा पीछे ही अपना शरारा उठाते आस्तीन से चलते जा रही थी जब सियान ने उसके करीब से गुजरते बोला तो फरीज़ा ने झुककर उसको देखा। संभल कर कहीं गिर ना जाना। फिर मैं भी इस बार मदद नहीं कर पाऊंगा। वो अपनी एक बत्तीसी निकालते उसको ऐसे ही छोड़ते आगे गया। आया बड़ा मुझे समझाने वाला, संभालने वाला। तो वो भी शरारा उठाते पीछे ही गई। आदत ऐसे यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ देखो सब कैसे मस्ती कर रहे हैं और तुम्हें भी तो अपनी बाहों में मेहंदी लगानी चाहिए
और तुम्हें भी तो अपने हाथों पर मेहंदी लगानी है। सोनिया उसको एक कोने में खामोश खड़े देख करीब आई थी, जबकि बाकी सब दुल्हनों को मेहंदी लगाने में मसरूफ थी। चाची आप चलो, मैं बस अभी आई। इबादत सोनिया को बहुत अनुरोध से घर की तरफ गई तो सोनिया भी कोई काम कर सकती बाकी लोगों की तरफ गई। म्यूज़िक रियान ने आबद भाई को कहते अपनी जगह संभाली तो आबद ने भी सबको देख म्यूज़िक प्ले किया। हाँ वलीद बोलो। तभी मेरा जैद का फ़ोन बजा था और वो फ़ोन को कान से लगाए घर के अंदर की तरफ चला था। वलीद तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, वो ऊंची आवाज़ में बोलते घर के अंदर से सीधे सीढ़ियों की तरफ रवाना होते एक कमरे में दाखिल हुआ, जबकि रूम में से होते हुए एक तरफ लगे पर्दों में से गुजरते कोने में खड़ा हुआ ताकि वो आसानी से बात कर सके। अभी वो सब एक भंगड़े का डांस कर चुके थे। एक मिनट, ये भी कोई डांस था यार? भंगड़ा तो हम सबसे पहले भी डाल रहे थे, अभी एक एक कपल डांस होना चाहिए। अभी वो सब खड़े हुए थे डांस फ्लोर पर। जब हैदर ने कहा तो सभी खुशी से होमटिंग करने लगे। तो बस फिर अभी कपल डांस होगा। मैं भी ऐसा म्यूज़िक प्ले करता हूँ जो कपल डांस के लिए ठीक रहे। ध्यान कहते ही खुशी से आबद की तरफ लगा था। अभी से ज्ञान गया था कि आयशा प्लीज हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। लाइट्स ऑफ। अभी वो वैसे खड़ी हुई थी कि ध्यान के कहते ही लाइट ऑफ हुई। मैं कोई ये डांस वांस नहीं कर रही। फिर इसे तेज़ी से बोलते जाने के लिए मुड़ी। तभी म्यूज़िक प्ले हुआ। ध्यान ने भी आयशा का हाथ पकड़ते अपनी तरफ फेंका तो वो भी इसको हैरानी से देख रही हुई, जबकि तभी गाना शुरू हुआ। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तो बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। यार आयशा की कमर में हाथ डाल के उसको खुद के करीब कर गया। तो दूसरी तरफ साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊँगा, छीन लूँगा यमुना से मांग लूँगा, तेरे नाल तकदीरें लिखवाऊँगा, मैं तेरा ही बन जाऊँगा, मैं तेरा ही बन जाऊँ। जैसे ये अल्फाज आए, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊँगा, ज़ियान ने प्रीति को बाजू से पकड़ते घुमाया तो वो घूमते उसकी बाहों में कैद सी हुई, जबकि वो फटी फटी आंखों से उसको देख रही थी, जो साथ में खुद भी गा रहा था। जैसे एक कहा छीन लूँगा या खुदा से मांग लूँगा, ज़ियान ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा था, जबकि तभी प्रीति ने एक पेट मिस की। वो आराम से उसको फिर एक बार घुमा गया। हर तरफ शोर था और वो लोग बेखबर से डांस में खोए हुए थे। हाँ यार मेहंदी का वक्त चल रहा है। वो अपने कान पर हाथ रख के आराम से बात कर रहा था कि तभी कोई फिल्मी ताकत होते रूम का डोर बंद कर गया। मुकाबले ने जल्दी से पीछे मुड़ते देखा, जबकि तभी माथे पर 3 लाइन उभरी थी। शायद वो कोई लड़की थी। उसी पल वो लड़की डोर बंद करते पलटी थी और मुकाबले के नजर जैसे उस पर थम सी गई। उस पर म्यूजिक की बात जैसे बढ़ी थी। तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कितने वादे यार बड़ा ही निभाऊंगा, तुझे हर वेले अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। ला ला ला। मुकाबले ने वैसे ही फ़ोन बंद किया था और गौर से उसकी तरफ देखा था, जो शायद अपने दुपट्टे के साथ कुछ कर रही थी। वो गौर से पर्दे के पार खड़े उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगा, जिसने लाइट गोल्डन कलर की कुर्ती, जिसके साथ ग्रीन शरारा जो लहंगे की तरह था और उसकी हमरंग दुपट्टा ओढ़ रखा था, जबकि उसकी लंबी जुल्फें चेहरे के आगे पर्दा बनी हुई थी। मेरा ज़्यादा होया सा उसकी हर हरकत को देख रहा था। तभी मुझे की आवाज़ आई, लगा तो जुदा हुई तेरी खातिर, तू ही मंजिल तेरा दिल मुसाफिर। गाने प्रीति को घुमाते भी बाहों नीचे झुका था, जबकि वो दोनों इस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से ये गाना ऐसे काम कर रहा था जैसे उनका दिल हाल बयान कर रहा हो। तभी दूसरी तरफ इबादत अपना लहंगा अपने हाथों में उठाती आईने के सामने गई थी और खुद को देखने लगी थी। आज उसने सबसे खूब अपनी तारीफ सुनी थी। वो आराम से अपना दुपट्टा शानों पे लगी पिन से हल्का करते अपने लंबे बालों को एक हाथ से पीछे करते खुद की कुर्ती को नीचे से दूसरे हाथ की मदद पकड़ते खुद को देखने लगी थी। मेरा ज़्यादा उसको ऐसे देख चुका था, जबकि वो अपनी निगाह नजरें चाहकर भी हटा नहीं पा रहा था। ऐसे भी कोई कपड़े बनाता है, वो भी शादी के लिए? किस मुसीबत में डाल दिया मुझे। वो गुस्से से खुद को देखती बोली, जबकि कुर्ती को पकड़ते अपना दूसरा हाथ थोड़ा सा ऊपर किया। जैसे ही हाथ ऊपर हुआ, इबादत की कुर्ती भी उसके हमरा ऊपर हुई, जिससे उसका जिस्म नजर आ रहा था। मेरा ज़्यादा अपनी निगाहों को सबसे गौर से देखा था। उसको लगा था जैसे कोई चीज़ चमकी हो। इससे पहले वो गौर से देखता, इबादत ने अपना हाथ जल्दी से नीचे को किया था। इबादत तुम यहाँ ये क्या कर रही हो? सोनिया कहते हैरान हुई थी। उसको ऐसे दुपट्टे से बेनियाज खड़े देख अच्छा हुआ चाची आप आ गई। वो सोनिया को दूर रूम की तरफ रखी, जबकि मेरा ज़्यादा को तो शौक लगा था। इबादत वो खुद से बड़बड़ाते जैसे हैरान नजरों से इबादत को गौर से देखने लगा था। कितना कुछ याद आता उसको इस पल। तुम एक बार उसको देखोगे तो बेटा अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पाओगे। तभी 6 साल पहले की कहीं किसी की बात याद आई थी और वो वाकई इस पल उससे नज़रें हटा नहीं पा रहा था। जाने वो कितनी अरसे बाद उसको देख रहा था। अगर कभी नाम न लिया जाता तो शायद वो उसको पहचान भी नहीं पाता कि वो इबादत है, उसकी कज़न, ताया अबू की बेटी। जो भी था, जैसा भी था, मगर उनके दरमियान एक रिश्ता रह चुका था और मेरा ज़्यादा तो आज उसको देख हैरान हुआ था। लेकिन अब वक्त के साथ सब कुछ बदल गया था। उसके देख मुकाबले को हैरानी हुई थी। चाची ये कैसा लिबास है? जब भी मैं कोई काम करती हूँ ये कुर्ती भी साथ ही ऊपर हो जाती है। इबादत एक सांस में बोलते रोने को हुई। सोनिया उसकी हालत देख मुस्कुराई थी। अरे मेरी प्यारी इबादत, ये तेरी फरीज़ा और सोया के काम है, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। सारे काम तो अब हो गए हैं। सब लोग भाई लोन में बस मैं अपने मज़े करने में लगे हुए हैं। तुम ऐसे ही अपना दुपट्टा सेट करके आ जाओ, थोड़ी देर और है फिर फंक्शन खत्म हो जाएगा। सोनिया तेजी से बोलती गई तो इबादत भी मुंह बनाते वापस गई। ये पिन ठीक नहीं, वो गुस्से कहती दूसरी तरफ बढ़ी, जबकि तभी वो अपने लहंगे में फंसती गिरने को हुई। इस पर मुकाबले ने इशारे से काम लेते उसके हाथों को अपने मजबूत हाथों में कैद किया था। आपको यूँ था कि इबादत अपने घुटनों के बल झुकी हुई थी, जबकि उसके दोनों हाथ मेरा ज़्यादा मुस्तफ़ा शाह के हाथ में मौजूद थे, यूँ कि वो भी उस
पल उसके करीब आया था वैसे ही झुका हुआ। तभी बात ने अपनी पलकें खोल रही थी और सामने देखा था। जबकि उसको देख वो शौक हुई थी। उसकी पहली बात का चेहरा स्पाट हुआ था। लखा तू जुदा हो या तेरी खातिर तू ही मंदिर में तेरा दिल फंसा है। तभी दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा था। जबकि मेरा ज़्यादा तो उसकी पलकों में छुपी आंखों को देख रहा था। उसको लग रहा था जैसे दिल व्यांग हो रहा हो। रब नु बला बादल तेजी से उठने की कोशिश की, लेकिन मुकाबले में उसको जाने की इजाज़त न दी। तेरे लिए मैं जहाँ से टकराऊंगा कि मैं तुझको ही पाऊंगा, दिल बन के तेरा दिल धड़काऊंगा, मैं तेरा ही बन जाऊंगा। वो गौर से उसका चेहरा देख रहा था। हल्का सा मेकअप, जबकि लोगों पर हल्की सी लिपस्टिक के नाम पर लगाई हल्की सी लिप लाइन में उसका चेहरा खूबसूरती के साथ और दिलकश हो गया था। वो बहुत प्यारी लग रही थी, वो हमेशा की तरह। जबकि लंबे काले रेशमी बाल जो बिल्कुल ही सीधे थे वो भी उस पर अपनी वजूद की एहसास दिला रहे थे। वो बहुत खूबसूरत थी और आज मेरा ज़्यादा के दिल ने भी ये माना था। लेकिन किस्मत इबादत उसको ऐसे खुद को देखते देख नज़रें नीचे कर दी। लेकिन वो भी उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर रही थी। जबकि इबादत को उसकी नज़रें बुरी तरह चुभ रही थी। इससे पहले मेरा ज़्यादा और खोता वो गुस्से से एकदम खड़ी हुई तो वो मुकाबले भी उसके सह से बाहर आया था और जल्दी से खड़ा हुआ था। इबादत एक भी मिनट ज़ाया किए बिना अपना दुपट्टा उठाते रूम से बाहर गई। मेरा ज़्यादा की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। जैसे ही गाना खत्म हुआ ज़िया ने आराम से परीक्षा को खड़ा किया जो उसकी बाहों में खोई हुई थी। सुनो, जैसे प्रीति जाने लगी ज़िया ने एकदम से उसके रास्ते में हाल हुआ। प्रीति ने नागवार से उसको देखा था। आज बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन एक मशवरा है मैडम, अपना दुपट्टा अच्छे से अपने ऊपर ओढ़े, क्यों ना कि जो आपने पहना बना वो आपकी खूबसूरती को बहुत अच्छे से दूसरे इंसान को माइंड कर रही है। ध्यान ने बोलते आंखों से उसकी कमर की तरफ इशारा किया था। जबकि प्रीति तो हैरान से खुद को देखने लगी थी। वो कहते वहाँ से तेजी से किया था। उसकी बात का क्या मतलब था? वो खुद से बुड़वाई। प्रीति तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कितनी बार कि अपने दुपट्टे को अच्छे से पिन किया करो। सोनिया बेगम उसके करीब आते बोली। उसके दुपट्टे को पिन करने लगी तो प्रीति ने हैरानी से खुद को देखते सामने ध्यान की तरफ देखा था जो स्टेज के बिल्कुल सामने चेयर पर बैठे उसको आंख मार मुस्कुराया था। वो उसके अंदाज को देखता भी थी। इबादत मेरा ज़्यादा काले आसमान की तरफ देखते खुद से बुड़बुड़ाया। जब से वो मेहंदी के फंक्शन में इबादत को देख कर आया था तब से जैसे एक अजीब सी कैफियत में मुद्रा हुआ था। मगर जब भी वो उसकी आंखें याद करता तो उसके दिल को कुछ होने लगता। उसकी आंखों में कितनी सर्द थी। मेरा ज़्यादा खुद से बोलते एक सिगरेट निकालते मुंह में दबा गया। वो खुद को देख हैरान था। शायद उसने काफ़ी अरसे बाद उसको देखा था, इस वजह से वो उससे हुई मुलाकात को भूल नहीं पाया। वो वैसे ही छत पर काले आसमान में चमकते तारों को देख सोचने लगा। निकाह एक बार फिर पढ़ाया गया क्योंकि उनका पहला निकाह बचपन में हुआ था। जैसे ही निकाह हुआ हर तरफ मुबारकबाद की सदा गूंजी। आने अभी बादल दूध पिलाई की रस्म के लिए स्टेज पर जाने वाली थी जब रूही ने उसको पुकारा तो बाद में चुनकर नीचे देखा था। जबकि रूही को वैसे इग्नोर करते हुए तेजी से हॉल के कमरे में दाखिल हुई। रूही भी बादल के पीछे चलते रूम में दाखिल हुई मगर उसको वहाँ कोई नहीं मिला। अभी बादल रूही से बचते रूम के दूसरी डोर से निकलते स्टेज की तरफ बढ़ी। एक्सक्यूज़ मी। जैसे ही बादल स्टेज के ऊपर चढ़ने के लिए आगे हुई मेरा ध्यान बेध्यानी में स्टेज की बनी सीढ़ियों के दरमियान में खड़ा था। जैसे ही आवाज़ पर वो पलटा जिसको वो सुबह से देखना चाहता था वो ही सामने खड़ी हुई थी। वो भी उसको रास्ते में खड़ा देखने लगी थी। तभी दोनों की नज़रें मिली थी। मेरा ज़्यादा को उसकी नज़रें सट लगी थी। रास्ता वो पलटा तो था लेकिन वो हनूज अभी भी रास्ते में था। तो बादल ठंडे लहजे से बोली तो मेरा ज़्यादा ने खामोशी से एक तरफ होते रास्ता दिया था। वो करीब से गुजर कर निकल गई और तब मेरा आयशा की गहरी नज़रों ने उसका पीछा किया था। मेरा ने गौर से उसको ऊपर से नीचे तक देखा था जिसने लाइट स्काई ब्लू कलर की जिसकी फैशन की रूप से साड़ी पहन रखी थी। वो खूब उसमें चमक रही थी। कल के फंक्शन की नस्बत आज बालों को जूड़े की शक्ल में कैद किया हुआ था और कान में वाइट गोल्डन कलर के इयररिंग्स जो सिराईदार गर्दन को और वादा कर रहे थे। मेरा ने चोर नज़र से उसको देखा था जबकि माहिराना तरीके से किया गया मेकअप उसके चेहरे को चार चांद लगा रहे थे। मेरा को वो सबसे अलग लगी थी। आज भी सबकी तरफ से नज़रें बता रही थी कि कल की तरह आज भी वो बहुत खूबसूरत लग रही है। लेकिन उसके पास उसके तासरात संजीदा थे जो उसको पुरवकार ज़ाहिर कर रहे थे। मेरा ज़्यादा एक पल के लिए भी अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटाना नहीं चाहता था। हाँ फिर बहुत मुकाबले फ़ोन भी करते ही बेजाय से पूछा जबकि फ़ोन करने वाले इंसान ने हैरत से सामने स्क्रीन के पास शख्स को घूरा। तू आजकल कहाँ रहता है? तेरी कोई खबर नहीं। तेरी बहन की शादी हो रही थी या तेरी जो तू इतना बिजी हो गया? मेहंदी वाले दिन के बाद तूने ना ही मेरा फ़ोन पिक किया और ना ही तू कराची आया। वलीद मेराज के चेहरे के बदलते रंग देख हैरान था मगर फिर भी बहुत आराम से सवाल किया था। हाँ यार बस मैं थोड़ा बिजी हो गया था, कल आऊँगा कराची, फिर बात होती है। मेरा ससी सा वलीद पर नजरें डालते बोला जबकि साथ ही फ़ोन भी बंद कर दिया। वलीद वैसे ही फ़ोन को बंद देख होते उसे बोल रहा है ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं क्यों बार बार वही सोच रहा हूँ जो सोचना नहीं चाहता। मेरा जाकर फ़ोन को रिंग पर वापस से रखते चांद को देखने लगा था। शादी को ख़त्म हुए 2 दिन हो चुके थे। शादीशुदा जोड़े अपने हनीमून के लिए जा चुके थे और बाकी सब लोग वापस से अपने मुल्क की ज़िंदगी पर काम में बिजी हो गए हुए थे। मगर महराज याद जैसे उसको उस शादी में ही कहीं रह गया था। वो जाकर भी बादल को भूला नहीं था। वो
वो अगर अभी भी किसी के बारे में सोच रहा था तो वो इबादत को सोच रहा था। वो खुद की हालत पर हैरान था, लेकिन ये उसको क्या पता कि अभी तो किस्मत ने ये खेल शुरू किया था। जान को किसी ने देखा, फिर इसे यूनिवर्सिटी क्लास के बाद 4 लड़कों से पूछ रही थी जिनके साथ उसको वो हमेशा देखती थी। अभी तो नहीं देखा, मगर पहले वो हमारे साथ था। और फिर बोला कि उसको कोई काम है, वो चला गया। एक दोस्त जो अपने बैग में किताबें डाला था, सच्ची सा प्रीति को देखते बोला ओके। वो उनको बोलते चलने लगी। यार अब इस लड़के को कहाँ से ढूंढूं? प्रीति जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। अगर कल मैंने कहा कि किसी को खबर मिली तो अच्छा नहीं होगा। वो अंजाम का सोचती ध्यान से कल को बात करने का फैसला लेते अपनी गंगली क्लास लेने के लिए गई। क्या यार ऐसे क्यों किया? वो तेरा कब से सबसे पूछ रही थी। जैसे प्रीति ध्यान के डिपार्टमेंट से गई, ध्यान आराम से मुँह में चने डाले उनके साथ राजमा हुआ। तो एक दोस्त ने सवाल किया तो बाकी सबने भी सवाल अंदाज में उसको बुरा। यार उसको मुझसे कोई काम नहीं था। जिस लड़की को पहले कभी मुझसे कोई काम ना पड़ा हो, उसको अचानक से बोला कोई काम वो भी मुझसे पढ़ सकता है। ध्यान मुझ पर जोर देते उनको हंसने पर मजबूर कर गया और ऐसे ही पकाने के लिए आई थी। ध्यान ने ये कहते हुए उन सबको चुप करवाया। चलो ये सब काम छोड़ो, क्लास का टाइम हो गया। रिमान ने टाइम देखा तो वो सब जल्दी से उठे थे। अरे यार तेरा मुंह ऐसे उतरा क्यों हुआ है? नायला कब से उसको पूछ रही थी, लेकिन बात मुंह बनाए वैसे ही फाइल पर चुटकी अपना काम कर रही थी। यार ये ऑफिस हमारा था, अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं न्यू बॉस कैसा इंसान होगा। ये बात में चुटकी सी निगाह नायला पर डाली तो और फिर से वापस से काम में लगी। ये तो ठीक कहा, लेकिन कोई नहीं यार, वो भी अच्छे इंसान ही होंगे। मैंने सर मुश्ताक से कहते सुना है कि जो हमारे नए बॉस हैं वो लंदन में अपने बिजनेस को अपने काम से मनवा चुके हैं। और यही नहीं सुना है कि वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं। एक भी गलती वो बर्दाश्त नहीं करते और कहते हैं देखने में वो बहुत हैंडसम भी हैं। आखिर की बात पर नायला ने कहते इबादत को आंख मारा तो इबादत ने नाक भरे से उसको देखा था। तेरा कुछ नहीं हो सकता। इबादत नायला को मुस्कुराते देख उड़ते फाइल लेते सर मुश्ताक के कैबिन की तरफ गई। रूही आज आपने कितनी देर कर दी बच्चे? फिर रूही फहीम बेगम के पास आते हैं उनके साथ लगी थी जब उन्होंने उसको प्यार करते पूछा दादी पापा ने कब आना है? रूही दासी से बोली तो मुस्तफ़ा शाह ने आईने को उतारते उसको देखा था। क्या वो रूही किसी ने कुछ कहा है? इससे पहले फहीम बेगम कुछ पूछती राबी पूछते उसको अपनी गोद में बढ़ा गई। मुझे पापा के पास जाना है, मुझे उनकी याद आ रही है। पुरानी सी बोली तो सबने गौर से उसको देखा था। मैं पापा को कॉल करती हूँ। वो बोलते जल्दी से राबे के गोद से निकलते ऊपर की तरफ भागी, जबकि राबे ने रानी से अपनी साइड की तरफ देखा था। चलो अभी बताओ क्या वो पापा की जान को मेरा जाते अगले ही दिन कराची से लाहौर पहुँच चुका था, जबकि भी उसको अपनी गोद में बैठाए बहुत प्यार से पूछ रहा था। कुछ भी नहीं पापा, आपको मिस कर रही थी। वो मेरे अक्सर उसकी शर्ट के बटन को खोलने में लगी थी। अच्छा ये तो मुझे पता चल गया। मेराज ने कहते उसके गाल पर बोसा था, लेकिन जब मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ कराची चलो तब तो आपने साफ इनकार कर दिया था कि अगर आप मेरे साथ चली गई तो अपनी दोस्तानी से कैसे मिलोगी? वो मेराज उसको खामोश बैठे देख एक बार फिर बोला तो क्या आपको अब अपनी दोस्त से नहीं मिलना? वो उसको खामोश देख उसके झुके चेहरे को ऊपर उठा गया। मिलना है, लेकिन वो पार्क में नहीं आती। रूही मुँह बनाते अपनी परेशानी बताई। तो क्या हुआ बेटा, आप उनको फ़ोन कर लो। मेराज या तो उसका उतरा चला देख प्यार से बोला मैंने फ़ोन किया था उनको, लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं की। पापा मुझे लगता है वो नाराज़ है मुझसे। रूही रोने के अंदाज में बोला क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? मेराज को हैरानी, मगर रूही कुछ न बोली, जबकि उसके दौरान वो उसकी शर्ट के सारे बटन खोल चुकी थी। देखो रू, आपकी दोस्त बेटा कहीं बिजी होंगी इसीलिए वो पार्क नहीं आई। आप ऐसे उदास ना हो, वो आपसे मिलने आ जाएंगी। मेरा याद रूही को ऐसे उदास देख कुछ फिक्र में मंतरा हुआ था। रूही उनका रुख करते उसको गले लगा गई तो मेरा याद भी अपनी बेटी का न्यू स्टाइल देख खुश हुआ था। ये बात अभी वो ऑफिस में दाखिल हुई थी कि नायला खुशी से उसको कंधों से पकड़ते गोल गोल घुमा गई। नायला क्या हुआ, तेरा दिमाग तो ठीक है? इबादत उसको ऐसे देख चुकी जैसे जल्दी से खुद को उनसे ला करते वो लिफ्ट की तरफ बढ़ी। नायला भी तेज़ी से साथ ही हुई। दिमाग ही तो कहीं लापता हो गया यार। वो एक बार फिर कोई सी बोली तो बातें शोर हुई, लेकिन कुछ नहीं। हाँ पता है, नायला एकदम से बोलते ये बात के करीब हुई तो वो उसको देख थोड़ा सा पीछे हुई। आज हमारे न्यू बॉस की बड़ी सी एक तस्वीर उनके कैबिन में लगाई गई है। यार क्या बंदा है, उफ इतना हैंडसम। नायला खुशी से बोलती बातें के करीब हुई तो इबादत ने बोलते उसको खुद से दूर रहने का हुक्म दिया। चलो जी ये ठीक हो गया, तू तो पहले ही काम की नहीं थी, अब ऊपर से ये हादसा है। ऐसे कर तू घर चली जा और आराम से बैठ जा और बॉस को फ़ोन करके बोल के तेरी घर रिश्ता ले आए, शादी कर और उनके साथ रह ले। इबादत उसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ होती लिफ्ट से बाहर आई तो नायला ने भी मुँह बनाते उसके पीछे बाहर आई। हाँ वेरी फनी। नायला उसको डोटो बोलते अपनी चेयर की तरफ गई तो इबादत भी मुस्कुराते अपनी जगह पर आई जमा हुई। क्या मुसीबत है, आज भी लेट हो गई। वो खुद को गुस्से से बोलती ऑफिस की तरफ भागी। तभी उसका फ़ोन रिंग किया। जल्दी से फ़ोन बैग से निकाल के देखा, वही नंबर देखो चुंगी। आज सुबह सुबह फ़ोन। वो खुद से बोलते सोचने लगी क्या करूँ। वो खुद चल रही थी जबकि जल्दी से फ़ोन पे किया था। दिल उसको भी रूही की आवाज़ सुनाना चाहता था। क्यों ना कि शादी गुजरे को 1 महीना हो गया था और बाद में रूही को ना ही कोई बात की थी और ना ही उससे मिली थी। बाद में सोच रहा था कि अब वो कभी भी रूही से नहीं मिलेगी। नहीं मैं रूही जल्दी से फ़ोन पिक होते बोली कि कहीं फ़ोन बंद ही ना हो जाए। पता है मुझे आपने इस वक्त कॉल की। ये बात जल्दी से पूछा क्यों ना कि वो लिफ्ट में दाखिल हो चुकी थी। अनिया पार्क में मुझसे मिलने नहीं आती, पता है आपको? मैं रोजाना वहाँ जाती हूँ और आपका इंतज़ार करती हूँ। क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? इस बार उसने रोते पूछा। नहीं रोई बच्चे, ऐसी बात नहीं। अच्छा अब ऐसे करना, आज पार्क में मेरा वेट करना और अपने साथ अपना फ़ोन सेल भी ज़रूर लाना। मैं आज
मैं मैं आज आपसे मिलने आऊँगी। इबादत ने कहते फ़ोन बंद किया तो वही खुशी से बेड पर उछलने लगी। लो मिस इबादत आ गई। जैसे वो चेयर चलती अपनी चेयर की तरफ बढ़ी, ऑफिस का एक कोलीग उसको पुकारते अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा गया। मिस इबादत ये फाइल अच्छे से देख लें और बॉस को कैबिन में दे आए। वो उसको हिस्से का काम उसको बताते वहाँ से गया तो इबादत जल्दी से चेयर पर बैठी और कंप्यूटर पर काम कर गई। इबादत नायला उसको फाइल को देख उसके करीब आई। क्या है? इबादत कंप्यूटर पर टाइप करते सजीसा उसको देखते धीरे से बोली। इबादत खुदा की कसम अगर तो बॉस को एक नज़र देखेगी ना तो उन पर फिदा हो जाएगी। यार क्या बंदा है वो, मैं तो उस पर पहली नज़र में फिदा हो गई। नायला याद करते बोली। देख नायला, मेरा सर ना खा समझी, मुझे सुकून से मेरा काम करने दे, बस तू अभी जा यहाँ से। इबादत थोड़ी चिढ़ते अंदाज में बोली तो नायला इबादत को भड़कते देख मुँह बनाते अपनी सीट की तरफ गई। सर ये फाइल। अभी वो इजाज़त लेते कैबिन में दाखिल हुई और फाइल टेबल के सामने रखने के लिए झुकी तभी मुकाबले चेयर घुमाते उसकी तरफ देखा तो नजर हटाना जैसे वो एक पल फिर वो क्या था। जैसे ही इबादत ने फाइल रखते नजर सामने बैठे शख्स पर डाली तो वो शोर से मेरा आज़ाद को कूदने लगी जो उसको देख खड़ा हो चुका था। ये यहाँ कैसे? इबादत मेरा आज़ाद को देख पल में गुस्से में आई थी जबकि उसको देख वो अपनी निगाहें तो उतारने लगी। अच्छा मिस इबादत, आप मुझे यहाँ मिल गई, मैं आपको हमारे न्यू बॉस से तारफ़ करवा देता हूँ। सही मिस इबादत इकबाल है जिसके बारे में सुबह आते ही आपको बताया था। ये सिर्फ उसकी काबिल वर्कर है, ये अपना काम बहुत लगन से करती हैं। 4 साल से ये हमारे साथ मौजूद है, कभी भी इनकी तरफ से एक भी शिकायत नहीं है। ये वही मिस इबादत है मिस्टर शान ने अच्छे से एक बार फिर बता दी। तो मेरा जान ने सुनते ही सामने खड़ी हस्ती को देख जो बेनियाजी से मिस्टर शान को देख रही थी। मिस इबादत, ये हमारे न्यू बॉस मिस्टर। सर मुझे पता चल गया। इबादत ने टोटो कहते बात खत्म की। मैं वो मीटिंग की फाइल देने आई थी। इबादत ने जल्दी से अपनी बात की। ओके मिस इबादत, ये आपका फॉर्म अच्छे से पढ़कर इन पर साइन कर देना। जैसे कि आपको पता है कंपनी के कुछ असूल होते हैं। 4 साल पहले आपने फॉर्म पर साइन किया था कि आप 4 साल के लिए इस कंपनी के साथ काम करेंगे। अभी ये न्यू फॉर्म है 2 साल का, आप पढ़कर साइन कर देना। शुक्रिया सर, लेकिन मुझे यहाँ आगे काम नहीं करना है। इससे पहले मिस्टर शान कुछ कहते ही इबादत ने एक मिनट में फैसला ले लिया था जबकि अब की बार मेरा आजान इस बार से उसको देखा था कि आप मेरी वजह से वो दिल में सोच ही सकता था। अचानक क्या हुआ मिस इबादत, आप यहाँ काम कर सकती हो, आप आराम से सोच कर कोई फैसला करना। क्या कोई मसला है? मिस्टर शान को बहुत हैरानगी हुई थी। नहीं सर, मुझे अब ऑफिस वाली कोई जॉब नहीं करनी, मैं बस इसीलिए उसने कहते बात छोड़ी थी और वहाँ से गई थी। लेकिन अभी तो मेरी बात मिस्टर शान मीटिंग की फाइल लेकर जल्दी से मीटिंग रूम में आए। मेरा एस पार से बोलता वहाँ से वॉकआउट कर गया। आज का दिन ही मनोज है। बात गुस्से से ऑफिस में से जाने के लिए खड़ी होगी। जब कोई सामने आया तो इबादत ने वैसे ही सख्त नज़रों से उसको देखा। आई नो मिस इबादत, आज का दिन आपके लिए बहुत मनोज था मगर ये ऑफिस है और आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। मुकाबले इस बार चले से आज पहली बार उससे कोई बात कह दी। जल्दी से मेरे रूम में आए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कहते रुका नहीं था, लंबे लंबे डांग बढ़ते वहाँ से जा चुका था। टाइम तो ख़त्म हो गया है, सिर्फ 5 मिनट पहले ही तो आज जा रही थी। इबादत अपनी घड़ी पर टाइम देखते हुए उसे बुटवाती मीटिंग रूम की तरफ बढ़ी। सॉरी सर, मुझे किसी भी प्रोजेक्ट पर किसी के साथ कोई काम नहीं करना है। इबादत रोटो बहुत उठी थी। मिस इबादत, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ कि आपसे इस प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगी। और एक बार 2 साल से आपने जब पहले इस प्रोजेक्ट पर काम किया है तो अभी आप ऐसे अपने फर्ज से भाग नहीं सकती। वैसे भी पहले जब आप सब मीटिंग में थी तो अभी भी सब मीटिंग में आना होगा। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मुकाबले की भी क्या बुला के सकती थी। जैसी बात ने ये सुना उसको गुस्सा आया। वैसे भी आप 3 हफ्ते बाद ही ऑफिस छोड़ने वाली हैं। ये काम आपको दिया गया है 2 साल से। जो भी आपने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है उसको जो समझ आपको है अभी किसी और को समझने में वक्त लगेगा। हम आपके काम की कदर करते हैं, इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर आगे का काम भी आपको करना होगा। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो मेरा आज़ाद ने गौर से उस लड़की को देखा जो उसकी बात कार दरमियान में भड़की थी। जबकि मेरा आज़ाद का मैनेजर जो उसके साथ आया था वो बात को देख हैरान हुआ था कि ये लड़की तो गई तो फिर आप जाकर भी ये ऑफिस नहीं छोड़ सकती। मिस इबादत, सजा के तौर पर आपको 2 साल तक यहाँ मज़ीद काम करना होगा। कोई जल्दी नहीं है, आराम से आज की रात सोचें फिर मुझे बताएं। या तो ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करना होगा जो शायद कुछ महीनों का हो या ये भी हो सकता है कि आप 3 हफ्तों में ही कर लें। मेरा आज़ाद ने आखिर की बात कहते गौर से बात का लाल चेहरा देखा था। वो गुस्से से भरे अंदाज में मेरा आज़ाद को बहुत क्यूट लगी थी। मेरा आज़ाद ने कहते बात खत्म की। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा इसके लिए जैसे करके बॉस ने इस लड़की को ऑफिस से निकाला क्यों नहीं। जबकि ये इसकी बात के दरमियान बोली। मेरा का मैनेजर परेशान हुआ। कोई ज़रूरत नहीं है मुझ पर ऐसी मेहरबानी करने की। बॉस पार से कहते फाइल को देखने लगी। 2 साल से बेहतर है कि मैं ये काम कुछ वक्त में ही कर लूँ। मिस इबादत, आप सोच कर बता सकती हैं। मिस्टर शाह ने राय जाहिर की। क्यों ना कोई जानता था बल्कि इबादत ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया होगा मगर अब तक इस प्रोजेक्ट की होने वाली किसी भी मीटिंग में कभी नहीं गई थी। वो काम सिर्फ ऑफिस में करती थी मगर जब भी प्रोजेक्ट पर मीटिंग के लिए लोग आते वो अपने बॉस को दी आती। नो सर, मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है कि फैसला सोच समझ कर किया जाए या फिर जल्दबाजी में। उसका नतीजा वही निकलता है जो ऊपर वाला तय करते। इबादत एक शान की तरफ रही थी मगर वो ये सब बातें मेरे आज़ाद की भूल थी। और सबसे अच्छी बात वो उसकी बातों को समझ भी रहा था। तो सर मैं अब जाऊँ?
इबादत शान से कहती उठी, ऐसे काम ख़त्म करेंगी आप मिस इबादत? अगर ऐसे ही रहा कि आप जल्दी घर चले जाया करेंगी तो फिर ये काम 3 हफ्तों में मुकम्मल होने से तो रहा। मीराज़ान शाह ने एक बार फिर रोक से बोलते अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। अब अभी नहीं जा रही, जल्दी से इस फाइल पर काम करें, मुझे आज की रिपोर्ट दें। उस बार से हुक्म देते अपने कैबिन की तरफ गया। तुम ना चाहते हुए भी इबादत लाल टमाटर की तरह होती वापस अपनी जगह पर बैठी। रोई, क्या हुआ आपको? रोई जैसे ही घर में दाखिल हुई रोते रोते राबिया के गले लगी, जबकि उसके पूछने पर रोने में मज़ीद तेज़ी आई। वो नहीं आई, वो रोते मुँह बनाने लगी। तभी अफरीन बेगम और ध्यान वहाँ आए तो ध्यान ने जल्दी से रोई को अपनी भाभी से अलग करते अपने साथ लगाया भाईया। राबिया और अफरीन नासमझी से एक दूसरे को देखने लगी। ओ नो, मुझे तो आज रोज़ ही मिलना था, वो पार्क में मेरा इंतजार करने वाली थी। अभी तो टाइम बहुत हो गया। वो टाइम को देखते हुए से बुलवाया, जल्दी से बैग लेते ऑफिस से बाहर निकली। रात हो गई है, क्या करूँ? ध्यान को कॉल करती हूँ। बास्को से बोलती बैग से फ़ोन लेते कॉल मिला गई। मिस इबादत, रात बहुत हो गई है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अभी बेल जा रही थी कि मिस्टर शान जो खुद अपने घर जाने के लिए ऑफिस से निकले थे बास्को खड़े थे एक ऑफर की। नहीं सर, इसके लिए शुक्रिया, भाई को कॉल की है, वो आते ही होंगे। इसने 16 से इनकार किया तो वो हल्के से मुस्कुराते अपनी गाड़ी की तरफ गए। क्या ये मेरे साथ जाएगी? मेरा आज़ाद उसको सामने खड़े देख आराम से चला आ रहा था कि दिल में अचानक से ख्याल आया, लेकिन मेरा आज़ाद वो तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? मगर मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? वो खुद से उलझा था, लेकिन मैं उसको ऐसे छोड़ तो नहीं सकता। वो खुद से कहते उसके करीब आ गया था। चलो इबादत, मैं छोड़ देता हूँ। मेरा आज़ाद ने आराम से बोलते चलने का जैसे हुक्म पास किया था, जबकि इबादत मुकाम की बात सुन इबादत को हैरानगी हुई थी। शुक्रिया सर, मैं खुद जा सकती हूँ। इबादत अभी भी वैसे ही सुबह की तरह स्मार्ट बोली। इबादत, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे अकेला छोड़ नहीं सकता, जिद नहीं करो, आराम से मेरे साथ चलो, मैं छोड़ दूंगा। मेरा आज़ाद को की बात गुस्सा था, क्यों ना कि सामने ही गार्ड खड़ा भी सब देख रहा था। मैं जान सकती हूँ आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते। इस वाली बात को 6 साल पहले की तमाम कड़वी बातें और पल याद आए थे कि कैसे ये उसको हमेशा के लिए तनहा छोड़ गया था। देखिए सर, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। इबादत चेहरा दूसरी तरफ करते बोली। साफ था कि वो बात करना नहीं चाहती। तभी उसके हाथ में मेरा आज़ाद का फ़ोन था, जिसको एक अगली ही बेल पर पिक किया गया था। क्या हुआ है? रूही को किसी ने मारा है क्या? मेरा आज़ाद की आवाज़ एकदम सख्त हुई थी। बादल जो मुँह दूसरी तरफ किए खड़ी थी, रूही नाम सुन चेहरा मेरा आज़ाद की तरफ मुड़ा था, जबकि उसके चेहरे पर रूही के लिए फिक्र साफ हया हो रही थी। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, बस 5 मिनट दे मुझे, उसने कहते कार को इशारा किया था गाड़ी लाने का। क्या वो रूही को इस बात में फिक्र से लाचार होते तेज से बुझा। सलाम अलैकुम। वो खड़े हुए थे वैसे ही जब यहाँ ने आते ही कहा। दोनों ने एक साथ दूसरी तरफ देखा। वालेकुम सलाम। मेरा आज़ाद ने जवाब देते जल्दी से हाथ मिलाया। तुम कब आए? इबादत ने उसको देख सवाल किया। आज ही आया हूँ, दोपहर टाइम सोचा तुम्हें सरप्राइज़ देता हूँ। ने सरसी सा मेरा आज़ाद को देखते जवाब दिया। ओके, फिर मुलाकात होती है। मेरा आज़ाद बोलते जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। इबादत, ये मेरा आज़ाद यहाँ, ये मेहराज यहाँ। ध्यान ने मेराज के जाते ही इबादत को देखते अपनी गाड़ी की तरफ जाते पूछने लगा। लंबी बात है, बाद में बताऊंगी, पहले तुम मुझे बताओ हनीमून कैसा रहा तुम्हारा? इबादत ने पूछते मुँह से बदला तो ध्यान ने भी गाड़ी में बैठते लग रही वो ठीक हो। इबादत को रूही की फिक्र लाख हुई थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। आज लाहौर का मौसम दिन के बदले रात में बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्यों ना अचानक से हवाएं चलना शुरू हुई थी। मेरा साथ रूही को रूम में छोड़ बालकनी में आया था और आराम से रेंगने पर हाथ रखे सामने सुनसान सड़क पर नजरें जमाए खोया था। क्या हुआ? रूही को पल में उसको बात की कई बार याद आई थी, जबकि बात ने ऐसे उसको पूछा। मेरा साथ को बहुत गहरी हैरानगी हुई थी कि वो जानती है रूही उसकी बेटी है। आखिर में उसको इतना उसके बारे में क्यों सोच रहा था? अचानक से मेरा साथ को खुद पर कोफत हुई और जल्दी से अपनी सोचों को रूही की तरफ मकोद किया। जैसे मेरा साथ कह रहा है, रूही खामोश हो चुकी थी, मगर सबके पूछने पर वो एक बार भी नहीं बोली। मुझे रूह के बारे में समझदार होना पड़ेगा। मेरा ज़्यादा सोचकर पूरी तरह काबू करते रूम के अंदर गया था। इबादत, तुमने बताया नहीं वो गुरु सोची कौन थी? नायला कब से उसको साथ चलते पूछ रही थी, लेकिन बात से तेजी से चलते मॉल के अंदर दाखिल तो नायला उसकी इतनी तेजी थी पाकर पीछे हुई। कोई नहीं थी आपकी। वो आराम से बैठते बोली। ऐसे कैसे वो कोई नहीं थी? तुमने उस बच्ची के फ़ोन से नंबर साफ करवाया, ऊपर से उस बच्ची को बोलने के लिए कहा कि तुम अब उससे मिलना नहीं चाहती। वो सब क्या था? नायला बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि बाद में उससे ऐसा क्यों करवाया। बस थी कोई, लेकिन अब तू उसको भूल जा। बात में कहते वेटर को बुलाया। उसको पता था कि नायला का मुंह कैसे बंद करना है। बीबी जी, वो रूही बेटी गाड़ी में। ड्राइवर घबराते घर में दाखिल होते जैसे बोला ही था कि सब रूही का नाम सुन जल्दी से बाहर लग गई। ये सब कैसे हुआ? और तुम? मेरा ज़्यादा आपके बोलते गुस्से से ड्राइवर की तरफ बढ़ा। और जब रूही पार्क में रोती थी तुमने तभी मुझे कॉल की क्यों नहीं की? हाँ बोलो। मेरा ज़्यादा गुस्से से भड़का तो घर वाले उसकी बात सुन घबराए। वो साहब जी, वो हमें तो कुछ पता भी नहीं। वो बकवास मत करो, हर रोज़ तुम्हारे साथ रूही जाती है और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं। मेरा साथ गुस्से से भड़कते ड्राइवर का गिरबान पकड़ गया। मेरा छोड़ो उसको। आपकी बात दरमियान में मुस्तफा शाह बोले थे। मेरा जाने कह रहा तुम ड्राइवर को बुरा था और उसका गिरबान छोड़ते मुकाबले तेज थे। डॉक्टर से ब्लड बढ़ा जो सामने रूम से निकलते उसकी तरफ आ रहे थे। डॉक्टर मेरा फिक्र से बोला, सब ठीक है? उन्होंने मेराज को हौसला दिया। मेरा ख्याल है वो बहुत उदास है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, उसका तुम खुद ख्याल रखो, वो ठीक हो जाएगी। मेरा डॉक्टर के पास में तेजी से रूम के अंदर दाखिल हुआ। रूही में जान के हुआ। मेरा उसका पल में गुस्सा बैठा था। वो रूही को अपने साल लगाकर से पूछ रहा था। रूही अपने बाप को देख उसके साथ लगी, एक बार फिर रोने लगी। रूही क्या हुआ?
आए तो अभी बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मेरा वो इसके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। पापा मेरी यानी रोने जैसी बोलती यानी का मेरा हैरान किया कि वो किसी अजनबी के लिए इतना रो रही है क्या। वो आपकी यानी को मेरा तो वही के गाल पर बहते आंसू को साफ करते धीमे से लहजे में बोला। वो मुझसे नाराज़ हो गई। उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती और ना ही वो कॉल पर बात किया करेंगी। वो मुझसे नाराज़ हो गई है। पता नहीं क्या हुआ पापा। वही के रोने में मजीद तेजी थी। क्या आपकी यानी ने ऐसा कहा। मेरा को कुछ समझ नहीं आई कि वो अब क्या बोले। पापा मुझे मेरी यानी चाहिए, हर हाल में चाहिए। मुझे नहीं उनसे मिलना है। रोही अपनी जिद्दी अंदाज में बोली, जबकि मेरा ज़्यादा उसको ऐसे देख परेशान होता। ठीक है मेरी जान, मैं आपकी यानी से खुद बात करूँगा, बल्कि उनको खुद आपके पास यहाँ लाऊंगा, मगर तब तक आपको वेट करना होगा। ओके चलो शाबाश। मेरा बेटा भी खाना खाएगा। मेरा सामने भाभी के हाथ में खाना दे के इशारा कर गया तो राबिया के खाने की प्लेट लेकर मैट की तरफ आई। पहले आप मुझसे वादा करो कि आप पानी को लाओगे। उन्होंने सोच करते अपने छोटा सा हाथ में राज के सामने किया तो मेरा हल्के से मुस्कुराते अपनी बेटी का हाथ चूम गया। मतलब चाहता कि वो ज़रूर